नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। इस देश में 200 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं, जहां हिंदू आबादी लगातार ही घट रहा है। ऐसा दावा जेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने 2022 में किया था। अश्विनी उपाध्याय के वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने जो ट्वीट किया था 2022 में 13 मई 2022 को, हिंदू 200 जिलों में अल्पसंख्यक है, कड़वा सच है लेकिन 60% है। इसके अलावा 2011 के डाटा के अनुसार हिंदू आबादी कहाँ कहाँ अल्पसंख्यक है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आज के इस वीडियो में बताएंगे आखिर अल्पसंख्यक कौन है, क्या है भारतीय संविधान में किसे अल्पसंख्यक माना गया है। इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि भारतीय संविधान में किसे अल्पसंख्यक माना गया है। लेकिन सबसे पहले आपको हम यूएन के बारे में बताते हैं। यूएन के अनुसार अल्पसंख्यक कौन हो सकता है। यूएन के माने तो ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो, जिसकी आबादी नग्न हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र का परिभाषा है। संयुक्त राष्ट्र का जो परिभाषा है उससे माने तो ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो, जिसकी आबादी नग्न हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। अगर संयुक्त राष्ट्र के इस परिभाषा को माने तो हिंदू इस वक्त भारत देश में हिंदुओं की जो आबादी है, काफ़ी जगह बहुसंख्यक में हिंदू है और हिंदुओं को राजनीतिक रूप से भी एक अच्छा मौका मिल रहा है। आर्थिक स्थिति भी इस देश में हिंदुओं की बेहतर है। इसके अलावा सामाजिक स्थिति की बात करें तो हिंदुओं की इस देश में बेहतर है। लेकिन यहाँ बात हो रही है उन जिलों की जहाँ हिंदू आबादी ना के बराबर है, लगातार हिंदू आबादी घट रहा है। अब भारतीय संविधान पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 350 और तथा 350 बी 350 ए तथा 350 बी में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई। जैसे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अल्पसंख्यक होने की परिभाषा दिया गया, लेकिन भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का कोई स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 में बताया गया कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। और अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350 बी के केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इसके अलावा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम धारा 2C के तहत 23 अक्टूबर 1993 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में 5 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया। अर्थात जब आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो वहाँ कोई स्पष्ट रूप का परिभाषा नहीं है कि इस धर्म को हम अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। लेकिन 1993 में एक बड़ा बदलाव लाया। अल्पसंख्यक आयोग का रिपोर्ट आया, उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार तय किए जाते हैं। आपको बताते चले गुजरात राज्य में भी जैन समुदाय को अलग से अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द जब हम भारतीय संविधान का पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको वहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द का कोई स्पष्ट रूप नहीं बताया गया कि ये लोग अल्पसंख्यक है, इस जाति के लोग इस देश में अल्पसंख्यक माने जाएंगे। यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप नहीं दिया गया है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि जो अल्पसंख्यक तय किए जाएंगे वो राज्य स्तर पर तय किए जाएंगे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर तय किए जाएंगे। इसका भी जानकारी भारतीय संविधान में नहीं दी गई। अभी तक ये माना जा रहा था कि मुस्लिम वर्ग जो है वो इस देश में अल्पसंख्यक है, लेकिन मुस्लिम आबादी इस देश में कई जगहों पर बहुसंख्यक भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इस देश में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, किसे तय किया जाए। इसका भी दायरा कोई तय नहीं किया गया है कि ये व्यक्ति अल्पसंख्यक होंगे इस देश में, ये भी डिसाइड नहीं किया गया। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई। अल्पसंख्यक कौन होगा ये राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा कि राज्य स्तर पर। इसके साथ ही बताते चले कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का जो है परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक कौन होगा ये राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा या राज्य स्तर के बारे में, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी संविधान में नहीं दिया गया है। 1993 में राष्ट्रीय
अल्पसंख्यक आयोग गठन किया गया था। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया था। उस समय भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का गठन हुआ, तब भी अल्पसंख्यक शब्द का कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। आज़ादी के 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस देश में अल्पसंख्यक कौन होगा ना संविधान में परिभाषित किया गया, ना ही किसी अन्य कानून। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में ईसाई बहुसंख्यक राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इनकी आबादी अच्छी खासी है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो वहाँ सिख बहुसंख्यक है, वहाँ पर सिख अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तथा दिल्ली एंड चंडीगढ़, हरियाणा में भी इनकी पर्याप्त है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। लक्षद्वीप में भी 96.20% मुस्लिम है। जम्मू कश्मीर में 68.30% मुसलमान हैं, जबकि असम में 34.20% मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में 27.05% मुस्लिम है। केरल में 27% लगभग मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में 20% लगभग मुस्लिम है। बिहार में लगभग 18% मुस्लिम है। इसकी अच्छी खासी जनसंख्या, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, वो इसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर वह समुदाय जो वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक है, राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त न होने के कारण लाभ से वंचित है। लक्षद्वीप में मात्र 2% हिंदू है। तो इससे आप कहानी को समझ सकते हैं, इससे आप चैप्टर को समझ सकते हैं कि यहाँ की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल ही अलग है। हिंदू आबादी अल्पसंख्यक होने के बाद भी इस देश में हिंदू बहुसंख्यक कहलाता है। अश्वनी उपाध्याय ने भी 1 साल पहले एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट किया था कि इस देश में 200 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने भी एक डाटा तैयार किया था, जो एक रिसर्च किया था एलायंसेस के बाद। दैनिक भास्कर ने भी पाया कि 2011 की जनगणना के बाद इस देश में 102 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। और इस देश की परिस्थिति ये है कि हिंदू आबादी लगभग कई जिलों में अल्पसंख्यक हो चुका है। हिंदू आबादी लगभग 8 जिलों में अल्पसंख्यक है, फिर भी हिंदू को बहुसंख्यक माना जाता है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि संविधान में स्पष्ट रूप से ये बताया ही नहीं गया कि अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं। इस देश में आखिर अल्पसंख्यक कौन है, ये संविधान में बताया ही नहीं गया है। संविधान में क्लियर ही नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक कौन है। ये बात संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया। 1993 में एक आयोग गठित होता है, अल्पसंख्यक आयोग, वो एक रिपोर्ट देता है। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि ये 5 धर्म के लोग अल्पसंख्यक है, लेकिन संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से दायरा ही नहीं दिया गया कि इस देश में आखिर कौन अल्पसंख्यक है। संविधान में ये तो कहा गया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस देश के संविधान ने इस बात को आज तक स्पष्ट नहीं कर सका है कि इस देश में अल्पसंख्यक कौन माना जाएगा, कौन से धर्म के वो लोग रहेंगे जो इस देश में अल्पसंख्यक है। क्या अल्पसंख्यकों का ये जो आंकड़ा है जिला के अनुसार बनेगी या देश के अनुसार बनेगी, ये बात भी इस देश के संविधान ने आज तक नहीं बताया गया। जिला के तौर पे अगर जिला के स्तर पर हम देखें तो बिहार का किशनगंज जिला अल्पसंख्यक, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। इसके अलावा बिहार में कई जिलों में हिंदू आने वाले कुछ सालों में अल्पसंख्यक माना जाएगा। इसके बाद भी अल्पसंख्यक का कोई परिभाषा तय नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया कि ये लोग अल्पसंख्यक है, ये परिभाषा तय होनी चाहिए कि आखिर कौन अल्पसंख्यक है। लेकिन इन सब के बीच में हम यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त देश में अल्पसंख्यक का कोई परिभाषा तय नहीं किया गया। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि अगर अल्पसंख्यकों पर परिभाषा तय नहीं किया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि फलाने धर्म के लोग बहुसंख्यक है, तो शायद इस देश में उस धर्म के साथ उस धर्म को मानने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप एक लोकतंत्र के तौर पे ऐसे जीवित नहीं रह सकते हैं जब तक आप सबको बराबर का अधिकार सुनिश्चित ना कर दे। आपको बताते चले कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 102 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक है, जबकि अश्वनी उपाध्याय जी की माने तो 2022 तक ये परिस्थिति आ चुका था कि 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक है। अब नया जनगणना होगा तभी इसका सही आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर
कि सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। इस समय जो बीजेपी की सरकार है वो भी इस विषय पर शायद चुप्पी साध ली है। बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन एक लोकतंत्र के तौर पर हमें सोचने वाली बात है कि हम इस प्रकार से एक समुदाय के साथ इसलिए अन्याय करेंगे क्योंकि ये मान लिया गया कि उस समुदाय का आबादी, अगर वो समुदाय पूरे देश में बहुसंख्यक है तो इसका अर्थ ये हो गया कि उस समुदाय की आबादी हर जगह बहुसंख्यक, वो समुदाय हर जगह बहुसंख्यक ही होगा। ऐसा नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हिंदू आबादी लगातार घट रहा है, वहाँ ईसाई आबादी बढ़ रही है। इसके अलावा हम जब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, केरला की बात करें या अलग अलग बंगाल की बात करें तो वहाँ हिंदू आबादी कम हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है, क्या हिंदुओं को कभी ये अधिकार मिल पाएगा कि वो भी अल्पसंख्यक कहलाएगा? क्या हिंदुओं को इसलिए इस अधिकार से वंचित किया जाएगा क्योंकि वो देश में बहुसंख्यक आबादी है? खैर, सोचने वाली बात है। इस विषय पर आपका विचार क्या है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज पर पहले आए तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।